एक और नन्ही कली जिनसी दरिंदगी की भेंट चढ़ गई। चारसदा में खेतों से 2.5 साला बच्ची की लाश मिली है। मुगवी बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। DHQ चारसदा की मेडिकल अफसर ने बच्ची से ज्यादती की तस्दीक कर दी। मासूम बच्ची को बेरहमाना तरीके से कत्ल किया गया। नन्ही बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। PDM का इदारों से कोई झगड़ा नहीं, सिविल नाफरमानी से पहले ही हुकूमत को अंजाम तक पहुंचा देंगे। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्रा में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा आवाम को जायज पार्लिमानी निज़ाम और आईनी हुकूमत देना चाहते हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज 16 अक्टूबर को गुजरावाला के जलसे से होगा। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ को किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। भारत नवाज शरीफ समेत दीगर वज़राए आज़म और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर गद्दारी का पर्चा होने और कश्मीर ट्रे में रखकर देने से खुश होता है। हुकूमत कौन करेगा? ये फैसले ड्राइंग रूम में नहीं होंगे, ये फैसले अवाम करेंगे। ठगों ने फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाने के जतन शुरू कर दिए। जो असेंबली नशिस्त ना जीत सका वो अपोजिशन की नुमाइंदगी किस हैसियत से करेगा? पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का मौलाना फजलुर रहमान पर तंज। कहा हैरत है अपोजिशन को अवाम की मुश्किलात का एहसास इक़्तिदार से बाहर बैठकर हो रहा है। बेगम सफदरावान के फैसलों ने हमेशा नून लीग ही को नुकसान पहुँचाया। रही सही गैर मुतहदा अपोजिशन की साजिशें हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं PDM तहरीक के लिए आज अहम मुशावरत पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में होगी। नून लीग के तमाम अरकान क़ौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेटर्स भी मुश्तरका इजलास में शरीक होंगे। इजलास नवाज शरीफ ने तलब किया है। नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चहलुम के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बरामद जुलूस रिवायती रास्तों पर रवां दवा। लाहौर में मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह अंदरून मोची गेट से बरामद। जुलूस करबला गामे शाह खत्म होगा। पंजाब में चहलुम पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। कराची में चहलुम का मरकजी जुलूस 2 बजे नश्ता पाक से बरामद होकर खानादर हुसैनिया ईरानिया पर ख़त्म होगा। जुलूसों के रूट और अतराफ पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। कोयटा में मरकजी जुलूस अलमदार रोड पर रहमतुल्लाह चौक से बरामद। शहर में फ़ोन सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक बंद रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने कोरोना के दौरान UAE में मुकीम पाकिस्तानी बिरादरी का खुसूसी ख्याल रखने पर अमाराती वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। कहा दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात हैं। सिंध के जजीरों का इंतजाम विफाक के सुपुर्द करने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। फरीक़ैन को 23 अक्टूबर तक तफसीली जवाब देने का हुक्म। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस में अब्दुल गनी मजीद समेत 17 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तग़ासा से शहादतें तलब कर ली। बयानात रिकॉर्ड करने के लिए 16 अक्टूबर को नैब के गवाह तलब। नैब लाहौर ने नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को आज तलब कर लिया। 2004 से 2017 तक इकामे की कॉपियां साथ लाने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ पर पाकिस्तान में रहते हुए तनख्वाह लेने का इल्ज़ाम है। गैर मुल्की कंपनी के MD को भी पेश होने के लिए पाबंद करने की हिदायत। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को आज तलब कर लिया। उन पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। सिंध हाई कोर्ट में ओमनी ग्रुप के खिलाफ FIA की तहकीकात से मुताल्लिक़ केस में अनवर मजीद ने FIA के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। कहा FIA इंक्वायरी के नाम पर हिरासा कर रहा है। FIA से पूछा जाए कितनी इंक्वायरियां चलाई जा रही हैं। FIA के वकील ने बताया कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA ने शुरू किया, अब नैब को मुंतकिल हो चुका है।
आबिद शेर अली ने कहा है कि वफाकी वजीर फैसल वाउजा की लंदन में 32 मिलियन पाउंड की जायदादें हैं। फैसल वाउजा कौम को बताएं उनके पास इतना पैसा कहां से आया। पाकिस्तान में 1.5 लाख रुपए टैक्स देने वाले से कौन पूछेगा ये जायदादें कहां से आई। नून लीग पर तोहमत और गद्दारी के इल्जामात लगाने वाले खुद पाकिस्तान को नोच रहे हैं। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि फैसल वाउजा नून लीग के लोगों से उनके खिलाफ दायर केस वापस लेने का कह रहे हैं। मुल्क में कोरोना से एक रोज में मजीद 9 अमवात, मजमूई अमवात 6,544 हो गईं। एक दिन में कोरोना के 583 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8,015 है। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में कोरोना के 31,168 टेस्ट किए गए। हम लोग जब घर जाते हैं तो हमारे हाथ तो कंधे बहुत ज़्यादा दुखते हैं। हम जब ये बैग घर ले जाते हैं ये इतना भारी होते हैं कि हम एक कदम नहीं बढ़ सकते। बैग जो है वो हेवी होते हैं। बच्चे जब पैदल स्कूल आते हैं तो सुबह सवेरे ही इतना ज़्यादा वज़न उठा के उनके माइंड के ऊपर ऐसे असरात मुरतब हो सकते हैं कि उसका दिल उचाट हो जाए। ये बड़ा अच्छा स्टेप होगा अगर गवर्नमेंट इस सिलसिले में कोई लॉ फाइनल करती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भारी स्कूल बैग्स की रोकथाम के लिए कानून साजी। तलबा, असातिज़ा और वालिदैन का फैसले पर खुशी का इजहार। बच्चों ने कहा कि भारी बैग उठाने से उनके हाथों में दर्द होता है। सूबाई वज़ीर तालीम शहराम तरकई कहते हैं कि बिल असम्बली से मंजूरी के बाद नर्सरी से 12वीं जमात तक के तलबा के बैग्स के लिए वज़न मुकर्रर किया जाएगा। महकमा एक्साइज ने मोटर व्हीकल टैक्स की ऑनलाइन वसूली शुरू कर दी। डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध शुएब सिद्दीकी कहते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और ATM से भी मोटर व्हीकल टैक्स जमा कराया जा सकेगा। अमेरिका के नायब सदारती उम्मीदवार माइक पेंस और कामला हैरिस के दरमियान पहला मुबाहिसा। दोनों उम्मीदवारों की दौरान गुफ्तगू, मुदाखलत और नोक झोंक होती रही। कामला ने कोरोना, सेहत, माहौलियाती तब्दीली, बेरोजगारी और टैक्स गोशवारों पर ट्रंप को निशाना बनाया। कहा ट्रंप इंतजामिया के पास कोरोना से निपटने का कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी अवाम ने कोरोना दौर में बदतरीन सदारती नाकामी देखी है। माइक पेंस ट्रंप की पॉलिसीज का दिफा करते रहे। कहा लोगों की जानों पर सियासत न करें। ट्रंप ने लाखों डॉलर टैक्स दिया, नौकरियां दी। अगला साल अमरीका की तारीख में इक्तिसादी तरक्की का बेहतरीन साल होगा। कोरोना से सेहतयाब अमरीकी सदर का दौरान इलाज अपनी दवा खुद तजवीज़ करने का दावा। कहा उन्होंने कोरोना के इलाज के लिए खुद ही दवा तजवीज़ की थी जिसने बेहतरीन असर किया। ट्रंप के मुअल्लिज के मुताबिक अमरीकी सदर में 24 घंटों में कोरोना अलामात जाहिर नहीं हुई। अमरीकी सदर का क्रिसमस तक अफगानिस्तान से फौज निकालने का ऐलान। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को 15 साल हो गए। सानहे में जाँ भाग अफराद की याद में यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान, काबीना अरकान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। यादगार शोहदा पर सिक्योरिटी फोर्सेस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले में 70,000 से ज़ायद अफराद जाँ भाग और इससे कहीं ज़्यादा ज़ख्मी हुए। कई ज़लज़ला मुतासरीन शेल्टर हाउस में रहने पर मजबूर। उन्हें ना तो न्यू बालाकोट में घर मिला और ना ही पुराने बालाकोट में। कई मकामात पर एहतजाज आज भी जारी। लाहौर में हज़रत अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज़। SOPs के साथ ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। लाहौर में आज आम तातील है। आज दुनिया भर में बसारत से मुतालिक आगही का दिन मनाया जा रहा है। बलोचिस्तान में आंखों के अमराज में इजाफा। कोयटा में रोजाना 1000 से ज्यादा अफराद आंखों के अस्पतालों का रुख करते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बरवक्त तशखीस और इलाज से अमराज चश्म की रोकथाम मुमकिन है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 209 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है? बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।